हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह JRS एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सरल आवर्त गति का पहला वीडियो, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि आवर्त गति क्या होता है और दोलन गति क्या होता है। ठीक है, और इनके उदाहरण के बारे में हम लोगों ने देखा था। जो लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे, सबसे पहले इसका पार्ट 1 देख लें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज बच्चों हम लोग को पहला जो टॉपिक है इसमें शुरू करना है रीस्टोरिंग फोर्स, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ज़रा समझिएगा। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और इस पर हमने क्या कर दिया, बल लगा दिया। अब ये बल लगा दिया इधर की ओर। अब हमने बल लगाया तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस स्प्रिंग को पकड़ के खींचेगा। जब ये स्प्रिंग को पकड़ के खींचता है तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ती है। और आप जानते हो कि दुनिया की सारी चीज़ें अपने अवस्था में ही बने रहने की कोशिश करती हैं। इनर्शिया के रूल के हिसाब से जो चीज़ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करता है। बताइए, जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करता है। तो ये इनर्शिया का रूल है। तो ये जिस अवस्था में उसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करता है। तो हम इसको अगर पकड़ के खींचेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो ये क्या करेगा, ये अपनी पुरानी अवस्था में आने के लिए फोर्स लगाएगा। पुरानी अवस्था में आने के लिए फोर्स लगाएगा। यही जो फोर्स होगा उससे कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, कहेंगे प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होता है, तो प्रत्यानयन बल सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, सरल आवर्त गति करते हुए कण पर सदैव एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा साम्य बिंदु, मीन पॉइंट या मीन पोजीशन, जिसे सेंट्रल पॉइंट कहते हैं, साम्य बिंदु की ओर होती है, जो कण को मीन पोजीशन की ओर लाने का प्रयास करता है। अब बच्चों जरा देखिए, समझाते हैं। पहला नंबर, आप तो जानते हो कि कोई वस्तु अगर दोलन गति कर रही है, ये एक मीन पॉइंट हो गया, और ये वस्तु ऐसे इधर जाती है और इधर जाती है, ऐसे इधर जाएगी फिर आएगी फिर आएगी। तो ये जब वस्तु यहाँ पर था तो ये क्या हो गया, इसका मीन पॉइंट हो गया, जिसे सेंट्रल पॉइंट कहते हैं। इसे सेंट्रल पॉइंट कहेंगे। इस बिंदु, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंट्रल पॉइंट। तो जब वस्तु यहाँ था ये क्या हो गया, उसका सेंट्रल पॉइंट। अब ये वस्तु जब इधर गया, जब वस्तु इधर गया तो ये वस्तु इधर जाता है। तो जैसे वस्तु इधर की ओर गति करने लगा तो इसके विपरीत दिशा में साम्य स्थिति की ओर एक बल लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, प्रत्यानयन बल। अब ये जो बल होता है इस वस्तु को इस मीन पोजीशन पर लाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। तो यही जो बल है वो क्या कहलाएगा, प्रत्यानयन बल। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण पर सदैव एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा साम्य बिंदु की ओर होती है। अब अगर ये वस्तु बच्चों इधर गति कर रहा है, ये पिंड, ये कण, तो इसका जो दिशा है कहाँ होगा, इधर होगा। अगर अब ये इधर गति कर रहा है तो ये बल की दिशा कहाँ होगा, इधर। तो अगर ये वस्तु ऐसे गति कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो जब ये इधर गति करेगा ऐसे तो बल किधर लगेगी, इधर की ओर। और जब ये इधर गति करेगा तो बल किधर लगेगी, इधर की ओर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मीन पोजीशन की ओर, साम्य बिंदु की ओर होती है, जो कण को मीन पोजीशन की ओर लाने का प्रयास करता है। इसी कारण कण में त्वरण उत्पन्न होता है। आप जानते हो अगर किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, M × A, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उस पर अगर बल लग रहा है तो बच्चों उसमें क्या होगा, त्वरण भी उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रत्यानयन बल के बारे में था। अब आइए आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सरल आवर्त गति।
सरल आवर्त गति बच्चों होता क्या है, इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक, देखिए बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, रिपीट करना, किसी चीज को रिपीट करना। जैसे हम लोग देखते हैं हार्मोनिक, हारमोनियम होता है, उसमें जो धुन निकलता है सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर क्या आ जाता है सा रे, तो मतलब सा से शुरू हुआ, ये आपका हुआ, और फिर यही से फिर रिपीट कर देता है। ठीक है, तो यही जो चीज़ है ये क्या कहलाता है, हार्मोनिक कहलाता है। ठीक है, सरल आवर्त गत सिंपल, और यही चीज़ अगर सिंपल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जरा देखते हैं, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, और यहाँ पर ये इसका मेन पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, और ये वस्तु है यहाँ पर, और हमने इस पर बल लगाया, हमने इस पर ऐसे बल लगाया तो ये क्या करने लगा, ऐसे गति करने लगा, गति करने लगा, और ये इधर गति करने लगा। ठीक है, जब ये वस्तु गति करेगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, जब कोई वस्तु ऑक्सीलेशन मोशन में गति करेगा, दोलन गति करता है, जरा समझिएगा दोलन गति को एक बार फिर से। जब वस्तु दोलन गति करेगा तो ये पहले कहाँ जाएगा, इधर। जब इधर जाएगा तो ये जब वस्तु इधर गति करता है तो जो ये इधर गति किया यही उसका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन। विस्थापन को वाई से लिखते हैं। अब ये वस्तु इधर जब गति किया तो इस वस्तु पर विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया रिस्टोरिंग फोर्स। बल इधर लगा, इस बल का काम क्या होता है, ये वस्तु गति कर रहा है तो इसमें वेग होगा, इसके वेग को कम करता है। अगर बल इधर लगा तो बच्चों त्वरण किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। अब इसके वेलोसिटी को इसने क्या कर दिया, वेग को जीरो कर दिया, वेग को क्या कर दिया, जीरो। जैसे वस्तु यहाँ से हमने बल लगाया, ये वस्तु कहाँ जाने लगे, इधर, और धीरे धीरे जैसे ये यहाँ से हटा तुरंत इसके विपरीत दिशा में बल लग जाएगा, और ये बल त्वरण के कारण क्या करेगा, इसके वेलोसिटी को कम करेगा। कम करते करते एक समय आएगा यहाँ पर वेग को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। जहाँ पर वेग जीरो हो जाएगा वहीं से उसका डिस्प्लेसमेंट खत्म। अब ये क्या करेगा, अब ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अब क्या करेगा, ऐसे नीचे आने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे ऐसे नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा तो ये यहाँ ना रुककर ये ओवरशूट कर जाता है, और फिर ये ऐसे चला जाता है। जैसे ये मेन पोजीशन के इधर गति करता है तो तुरंत अब बल कहाँ लग गई, फिर इधर लग गया। अब ये फिर इसको लाने की कोशिश करता है तो बल इधर लगा, त्वरण कहाँ लगेगा, इधर ही लगेगा, और फिर एक समय आएगा यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर ये ग्रेविटेशन के कारण ये फिर ऐसे जाएगा। अब ये बात आई बच्चों कि अगर ये गति करते हुए यहाँ आया तो इसे यहाँ रुक जाना चाहिए था, लेकिन रुकता नहीं है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान के कारण इसमें इनर्शिया उत्पन्न हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व उत्पन्न हो जाता है, और जिसके बाद जड़त्व आघूर्ण के कारण ये सीधा निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपका यहाँ नहीं रुकता है, और यहाँ पर जाएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और यही इसके द्वारा तय किया गया जो अधिकतम दूरी होगा वही क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। बच्चों समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ जरा देखते हैं, विस्थापन जब इधर हो रहा था, जब विस्थापन, जरा समझिएगा, विस्थापन जब इधर हो रहा था तो बल किधर लग रहा था, इधर लग रहा था। विस्थापन जब इधर हो रहा था तो बल किधर लग रहा था, इधर लग रहा था। तो अब देखते हैं सरल आवर्त गति क्या होता है। जब कोई वस्तु अपने साम्य स्थित बोले तो मेन पोजीशन या सेंट्रल पॉइंट, ये बिंदु, इसी को हम लोग कहते हैं साम्य स्थित। ठीक है, साम्य स्थित के दोनों ओर एक सरल रेखा में इस प्रकार गति करता है, एक सरल रेखा में इस प्रकार गति करता है कि उस पर कार्यरत बल, उस पर जो लगने वाला बल है, यही वाला बल, लगने वाला बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो लगने वाला बल है, जरा समझिएगा, जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, विस्थापन को अगर y से माने तो इसके क्या होता है,
अनुक्रमणपाती हो तथा सदैव साम्य स्थिति की ओर हो। मतलब अगर विस्थापन इधर हो रहा है तो बल की दिशा किधर हो, इधर, और अगर विस्थापन इधर हो रहा तो बल की दिशा इधर हो, तो साम्य स्थिति की ओर हो, तब यह गति सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये जो गति बच्चों होगा ये क्या कहलाएगा, सरल आवर्त गति कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अगर देखा जाए जो हार्मोनिक मोशन होता है, हार्मोनिक जो मोशन होता है, अगर बल है तो ये क्या होगा, बल ही क्या होता है, त्वरण होता है। तो अब जरा देखते हैं बल, अच्छा एक मिनट आइए पहले ये समझ लेते हैं। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अब कंडीशन फॉर मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती है, क्या क्या कंडीशन होती है। तो पहला जो कंडीशन है, एसचम करते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति करते हुए कण की गति एक साम्य बिंदु सेंट्रल पॉइंट या मीन पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो सरल रेखा में गति होनी चाहिए। मतलब एसचम करते हुए जो कण है वो क्या हो, अपने एक मीन पोजीशन के इधर उधर सरल रेखा में ऐसे ही गति करे, तो वो जो गति होगी वो कहलाएगी सरल आवर्त गति। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, जो उस पर बल लगता है, बल अगर लगेगा बच्चों तो क्या होगा, त्वरण भी लगेगा, तो बल तथा त्वरण की दिशा सदैव साम्य बिंदु की ओर होनी चाहिए। तो बच्चों हमने बताया ना, जब ये गति करता है तो बल और विस्थापन की जो दिशा, बल और त्वरण की जो दिशा होगी बच्चों, तो ये अगर वस्तु इधर गति कर रहा है तो बल की दिशा किधर होगी, इधर होगी, और इधर ही त्वरण की दिशा। तो बल और त्वरण की जो दिशा होगी हमेशा साम्य स्थिति की ओर होती है। अगर ये वस्तु इधर गति करने लगा तो बल और त्वरण की दिशा इधर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तीसरी बच्चों शर्त देखते हैं। तीसरी शर्त क्या है, सरल आवर्त गति में कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल, कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स, जो उसको सेंट्रल पॉइंट की ओर लाने की कोशिश करता है, बल कण के विस्थापन, विस्थापन किससे लिखते हैं, वाई से, कण के विस्थापन के सदैव अनुक्रमणपाती होता है, अनुक्रमणपाती होता है। तो मतलब एफ प्रोपोर्शनल वाई, एफ प्रोपोर्शनल वाई सदैव अनुक्रमणपाती होता है, और दिशा क्या होता है, विपरीत। तो बच्चों अगर ये विस्थापन इधर हो रहा तो बल किधर लग रहा है, इधर, तो बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो दोनों अगर अलग अलग दिशा में है तो अगर हम बताएं कि इसमें जितना विस्थापन होता है उतना ही क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, लेकिन ये क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम बताएं तो दोनों की दिशा क्या विपरीत है, तो हमें यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इनकी शर्त हो गई, ये तीन शर्त। अब बताओ बच्चों, अगर एफ है तो उसमें मास होता है, तो उसमें क्या होगा, त्वरण, तो त्वरण अनुक्रमणपाती किसके होता है, विस्थापन की, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, त्वरण अनुक्रमणपाती होता है किसके, विस्थापन की। अब बच्चों सच में अगर हार्मोनिक मोशन की बात करें, किसकी बच्चों, हार्मोनिक मोशन की बात करें, अगर हार्मोनिक मोशन की बात करें बच्चों, तो इसके लिए जो क्या कहते हैं, हमारा फार्मूला तो ये होता है, ए इनवर्स ए प्रोपोर्शनल माइनस वाई पावर एन। अब ये हार्मोनिक मोशन के लिए है, लेकिन बच्चों अगर एन का मान कितना हो जाए, एक, तब यही जो मोशन है वो कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बच्चों, अगर यही क्या कहते हैं, एन का मान क्या हो जाए, एक हो जाए, तब कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चों ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखते हैं। ठीक है, पहले धीरे धीरे हमें भूमिका बनाने दीजिए आपका, फिर उसके बाद हम बहुत अच्छे से आपका पूरा टॉपिक क्लियर करा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहां देखते हैं सरल आवर्त गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अब बच्चों यहां अगर देखें टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो टाइप्स ऑफ एसएचएम, एसएचएम के प्रकार कितने होते हैं। तो बच्चों जो एसएचएम होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एसएचएम दो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, एक लीनियर होता है, पहला जो होगा वो लीनियर होगा, लीनियर एसएचएम,
ठीक है, और दूसरा जो होगा वो एंगुलर होगा, एंगुलर SH। मतलब इसे हिंदी में कहेंगे रेखीय सरल आवर्त गति। इसे क्या कहेंगे? रेखीय सरल आवर्त गति। और इसे क्या कहेंगे? कोणीय सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। अब बच्चों रेखीय सरल आवर्त गति और कोणीय सरल आवर्त गति क्या होता है? तो यहाँ पर अगर हमने एक स्प्रिंग ले लिया, हमने बच्चों ये स्प्रिंग रख दिया, बांध दिया, और ये सतह है, और इस सतह पर हमने एक ब्लॉक रख दिया। अब बच्चों ये इसका मेन पॉइंट है। अब बच्चों ये बताओ, अगर हम इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये क्या होगा? इधर जाएगा। अब फिर जब ये इधर जाएगा तो विपरीत दिशा क्या लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स। तो हमने पकड़ के इसे क्या किया? खींच दिया। जैसे खींचा, अब हम छोड़ेंगे तो ये इसी सतह पर ऐसे 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 गति करेगा कि नहीं? बताइए। अब इसी मेन पॉइंट के इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो इसी मेन पॉइंट के इधर उधर ऐसे गति करेगा। तो ये जो गति है वो आपका कहलाएगा रेखीय सरल आवर्त गति, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, रेखीय सरल आवर्त गति। ये सरल रेखा में हमेशा गति करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ बात करते हैं कोणीय सरल आवर्त गति क्या होता है? एंगुलर SHM क्या होता है? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? तो बच्चों ये वाला जो होता है हमने ऐसे रख दिया और हमने गति कराया तो ये क्या करने लगा? ऐसे गति करने लगा। तो ये जो है ये कोणीय सरल आवर्त गति होता है। ठीक है, ये एक कोण के अंतर्गत क्या करता? गति करता। ऐसे ये इधर गया। अब बच्चों मान लो ये यहाँ था ऐसे। अब जरा समझिएगा, अगर ये इधर गया तो ऐसे। अब बताइए क्या इनके बीच में कोण बन गया? तो ये कोणी। ठीक है, और फिर ये मेन पोजीशन के फिर इधर गया तो फिर कोण बन गया। तो ये मेन पोजीशन के इधर उधर ऐसे गति करता है, तो एक एंगल मेंटेन कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे कोणीय सरल आवर्त गति। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।